शौहर की ये 5 बातें दूसरों को तो दूर की बात अपने घर वालों को भी ना बताना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, अगर आप एक कामयाब और पुरसुकून अज़वाजी ज़िंदगी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़िंदगी बदल देने वाली हो सकती है, क्योंकि आज हम उन 5 राज़ों की बात को बेनकाब करेंगे जो अगर बीवी ने ज़बान पर ले आई तो ना सिर्फ रिश्ता कमज़ोर हो जाता है बल्कि बाज़ औक़ात अल्लाह की नाराज़गी, तलाक और घरेलू तबाही का सबब बन सकता है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर नुक्ता आगे से ज़्यादा अहम और चौंका देने वाला है। राज नंबर 1, शौहर के निजी और अज़वाजी तल्लुकात की बातें। ये वो बात है जिसका इफ़शा बाज़ औक़ात नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का बायस बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन शख्स वो होगा जो अपनी बीवी से खलवत करे फिर उसका राज इफ़शा कर दे। मुस्लिम। बाज़ ख़वातीन मजाक या दोस्ती के बहाने अपनी सहेलियों से शौहर के साथ पेश आने वाली निजी बातें शेयर करती हैं। याद रखें, ये ना सिर्फ गुनाहे कबीरा है बल्कि रिश्ते की बुनियादों को हिला देने वाली गलती है। ऐसी बातें सिर्फ ज़बान से नहीं, अल्लाह के अर्श से गिरती हुई दुआओं को रोक देती हैं। अज़वाजी तल्लुकात का तक़द्दुस एक ऐसा मकाम रखता है कि अगर कोई औरत अपनी इज़्ज़त और वक़ार को समझती है तो वो कभी भी इन बातों का चर्चा नहीं करेगी। शौहर और बीवी का तल्लुक सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, जज्बाती और दीनी रिश्ता है। इस तल्लुक को अगर दुनिया के सामने खोला जाए तो ये सिर्फ इज़्ज़त की बेतौकीरी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की नाराज़गी की दावत है। राज नंबर 2, शौहर की कमज़ोरियाँ और खामियाँ। हर इंसान में कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं और शौहर भी इंसान है। अगर बीवी उन कमज़ोरियों को दूसरों के सामने बयान करती है तो वह दरअसल अपने मुहाफ़िज़, अपने राज़दार और अपने वली की इज़्ज़त को पामाल करती है। हदीस में है, जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करे अल्लाह क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। मुस्लिम। अगर बीवी अपने शौहर की कमज़ोरियों को राज रखती है तो वह दरअसल अल्लाह के वादे की मुस्तहिक बनती है। ये राज ऐसा है जो अगर इफ़शा हो जाए तो ख़ानदान टूट सकते हैं, दिल ज़ख्मी हो सकते हैं और ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो सकता है। बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की कमज़ोरियों पर सब्र करे, उसके लिए दुआ करे और उसकी इस्लाह में खामोशी से मावनत करे। यही औरत की बसीरत, बुर्दबारी और आला ज़रफ़ी की अलामत है। अगर बीवी शौहर की कमज़ोरी पर सब्र करेगी तो अल्लाह उसके घर को बरकत देगा और उसके बच्चों की तरबियत में हिकमत अता फरमाएगा। राज नंबर 3, शौहर की माली हालत या आमदनी की तफसीलात। ये वह नुक्ता है जो अक्सर औरतों से नादानस्ता तौर पर इफ़शा हो जाता है। वो शौहर की तनख्वाह, कारोबार, कर्ज या बचत की तफसीलात अपनी माँ, बहन या सहेली से शेयर करती हैं। नाजरीन, याद रखिए, माली मामलात इंतहाई हसास होते हैं। उनका जिक्र दूसरों से करना न सिर्फ शौहर की साख को मुतासर करता है बल्कि हसद, जलन और टूटते हुए तल्लुकात को जन्म देता है। कुरान कहता है, अल्लाह जिसे चाहता है रिज़्क कुशादा देता है और जिसे चाहता है नाप कर देता है। औरत को कुनायत और सब्र के साथ ये राज सीने में दफन रखना चाहिए। बाज़ औरतें शौहर की आमदनी को लेकर शिकायत करती हैं कि वो इतना क्यों नहीं कमाते या फलां का शौहर इतना देता है। याद रखिए, ये सोच शैतानी वसवसे पैदा करती है जो औरत को नाशुक्री की तरफ ले जाती है और नाशुक्री औरत कभी खुश नहीं रह सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दोज़ख में औरतों की कसरत देखी इसलिए कि वह शौहर की नाशुक्री करती हैं। बुखारी। अगर शौहर हलाल रोज़ी ला रहा है तो वही औरत की जन्नत है। राज नंबर 4, शौहर के ख़ानदान या वालिदैन के बारे में मनफी बातें। ये वो राज है जो अक्सर जज्बात में आकर औरतें बयान कर बैठती हैं और बाद में उसकी कीमत पूरा ख़ानदान चुकाता है। कोई शौहर अपनी माँ,
बहन या वालिद के खिलाफ बात सुनना पसंद नहीं करता, और जब बीवी उन बातों को दूसरों के सामने बयान करे तो ये शौहर के दिल में नफरत, दूरी और बेअतमादी पैदा करती है। बीवी को चाहिए कि अगर कोई शिकायत हो भी तो अदब और हिकमत के साथ शौहर से बयान करे, ना कि खानदान के अंदर या बाहर चर्चा बनाए। यही हुस्न अखलाक और अक्लमंदी है जो बीवी को बुलंद मकाम अता करती है। अगर बीवी शौहर के खानदान की इज्जत करेगी तो शौहर का दिल उसकी तरफ माइल होगा। अगर औरत शौहर की माँ के साथ हुस्न सलूक करेगी तो वह दरअसल अपने रब को राज़ी करेगी, क्योंकि माँ का मकाम इस्लाम में नहायत बुलंद है। और अगर बीवी अपने शौहर के ख़ानदान से मोहब्बत करेगी तो वह बच्चों के दिल में भी मोहब्बत के बीज बोएगी, जो ख़ानदान को जोड़े रखेगा। राज नंबर 5, शौहर के फ़ैसले, मंसूबे और राजदराना बातें। ये वह राज है जो अगर ज़ुबान पर आ जाए तो सिर्फ रिश्ता ही नहीं, शौहर का भरोसा, अतमाद और जज्बात सब कुछ बिखर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स तुमसे बात करे और कहे कि इससे किसी को ना बताना तो वह बात अमानत है। तिरमिज़ी। शौहर जब बीवी से कोई ज़ाती या कारोबारी मंसूबा शेयर करता है तो वह उसकी वफादारी का इम्तिहान ले रहा होता है। अगर औरत ये बातें अपनी माँ, सहेली या बहन से कहती है तो वह उस अमानत में खयानत कर रही होती है, और खयानत मोमना औरत का शेवा नहीं। औरत अगर उन बातों की हिफाजत करेगी तो शौहर उस पर हमेशा भरोसा करेगा, उसे अपनी ताकत समझेगा, और यही भरोसा अज़वाजी ज़िंदगी की बुनियाद को मजबूत करता है। बाज़ औक़ात एक छोटी सी बात जो बीवी ने इफ़शा की वो पूरे ख़ानदान में फ़साद, कारोबारी नुकसान या ज़ाती दुश्मनी का सबब बन गई। लिहाजा औरत को चाहिए कि वह शौहर के हर राज को सीने में दफन रखे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। नाजरीन, अब आप खुद सोचें, अगर कोई औरत इन 5 राजों को दुनिया के सामने बयान कर दे तो क्या उसका रिश्ता महफूज रह सकता है? क्या वो अल्लाह के अजाब से बच सकेगी? और अगर कोई औरत इन राजों की हिफाजत करे तो यकीन कीजिए अल्लाह ताला उससे इज़्ज़त, सुकून, मोहब्बत और आखिरत की कामयाबी अता फरमाएगा, क्योंकि वो औरत सिर्फ बीवी नहीं बल्कि एक वफादार, बावकार और जन्नत की मुस्तहिक औरत बन जाएगी। ऐसी औरत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने शौहर की अतायत करे, 5 वक्त नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, अपनी अस्मत की हिफाजत करे तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। मुस्नद अहमद। तो आइए फैसला कीजिए कि आप ऐसी औरत बनना चाहती हैं जो शौहर के राजों की मुहाफ़िज़ हो, या ऐसी जिसकी ज़ुबान की बेएहतियाती पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करते। अक्लमंद वही है जो वक्ती जज्बात के बजाय दायमी मोहब्बत, इज़्ज़त और रब की रज़ा को तरजीह दे। अल्लाह ताला हमें ऐसी बीवियाँ बनने की तौफ़ीक दे जो राज़ों की हिफाजत करने वाली हों, शौहर की मददगार हों और दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल करें। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।